हमारे भाई शहीद हुए उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ और हमारी जितनी भी सेना के सैनिक शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जो ये सीज फायर हुआ है, सीज फायर अगर मोदी जी आकर खुद कहते ना ये फायर हो गया, लेकिन ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति का ट्रंप का कहना ये बिल्कुल देशवासियों को मंजूर नहीं है। मोदी जी कहते हैं हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन ट्रंप जी ने कहा है वो अच्छा नहीं किया। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और इससे हमारे देश का सर नीचा। मैं जानना चाहती जनता किन शब्दों पे सीज फायर हुआ? बिल्कुल जानना चाहती है, सारी जनता का हक है। जैसे इन्होंने सर्वदलीय मीटिंग बुलाई थी सब सीज फायर करने से पहले, जो अटैक किया था जितना भी पाकिस्तान के, उसी तरह सर्वदलीय मीटिंग बुला के अगर सभी की सहमति बनती तो बिल्कुल कर देते, कोई दिक्कत नहीं, हम देश का भला चाहते हैं। लेकिन जो इन्होंने एकदम ट्रंप ने बीच में आकर, उनका मतलब नहीं तीसरे देश के आने का बीच में, और ट्रंप तो सारा खुद ही कह रहा है जी मैंने संधि करवा दी। आज डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? तिरंगा यात्रा निकाली आज भारतीय सेना की। सबसे पहले जो लोग हमारे शहीद हुए, चाहे पहलगाम के आतंकवादी हमले के जो साधारण नागरिक सैलानी थे, और दूसरा जो भी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर कोई हुआ, वो सभी को शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उस सेना को सलाम और सल्यूट करते हैं। जिस तरीके से हमने अपनी वीरता और शौर्य और पराक्रम, और एक सबसे जो अंग्रेजी में प्रोफेशनल, वो साबित कर दिया उन्होंने कि हमारी सेना संसार की किसी सेना से कम। जिस टीकता के साथ और जिस तरीके से जो हमारा इस देश का धर्म है, हमने उस धर्म को निभाते हुए सेना ने किसी साधारण नागरिक को पहुंचना, सिर्फ हमारी सेना ने वहीं हमला किया है जहां आतंकवादी के ठिकाने थे, अड्डे थे, उनको नाश्ता करने का काम किया है। तो हम ऐसी सेना को सल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं, और सारा देश आज गर्व करता है। हमारा सर जो है फकर से ऊंचा किया है सेना ने, तो उसको हम बार बार हम सल्यूट और सलाम करते हैं। आज हमारा मकसद सिर्फ उन शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करना और सेना को धन्यवाद करना कि इन्होंने इस जो आतंकवाद को खत्म करने के जिस तरीके से अपना पराक्रम दिखाया, उसका भी धन्यवाद। और डॉक्टर साहब राहुल गांधी जी ने भी पत्र लिखा है, विशेष सत्र बुलाने की मांग की कि किन शर्तों पर। देखिए, मैं आप बहुत स्पष्ट, हम आज जो हमारी बात है, हम आज खड़े हैं सरकार के साथ। ठीक है, सरकार ने जो फैसला लिया था सर्वदलीय मीटिंग में, उस सर्वदलीय मीटिंग के अंदर हमने सर्वसम्मति से पास किया। जो सरकार काम करेगी देश की एकता और अखंडता के लिए, सारी पार्टियां आपके साथ खड़ी है, आज भी खड़े हैं, और देश की एकता और अखंडता के लिए जो भी फैसला लेंगे हम उनके साथ हैं। और कुछ सवाल जो पब्लिक डोमेन में है, जो आप लोग भी मीडिया कर्मी आते, और उसके लिए हमने सिर्फ उनसे उनके प्रश्न नहीं करना चाह रहे, हम तो सिर्फ ये पूछना चाह रहे हैं क्या ये जो मध्यस्थता अमेरिका की है, क्या आपको मंजूर है? और मंजूर हुई है किन शर्तों पे, ये देश जानना तो चाहे। तो इसलिए जैसे सर्वदलीय मीटिंग पहले बुलाई गई, मानते हैं मुख्य प्रधानमंत्री ने बहुत उनकी बिजी शेड्यूल व्यवस्था रहती है, पहले 2 मीटिंगों में नहीं आ पाए, कोई दिक्कत नहीं, पर इस बार सर्वदलीय मीटिंग में खुद आए और सारे विपक्ष को विश्वास में लें, और विपक्ष उनके साथ खड़ा। हम आपको भी कह रहे हैं, राहुल जी का विपक्ष आपके साथ खड़ा है, फिर भी खड़ा रहेगा, और कम से कम विश्वास में तो हमें पता तो। एक तो ये है कि इसको सर्वदलीय मीटिंग कॉल की जाए, और दूसरा कि सदन, जैसे राहुल जी ने मांग की है, खड़गे जी ने पत्र लिखा कि लोकसभा और राज्यसभा का सदन बुलाना, ठीक, और उस सदन के अंदर हमें सवाल जवाब नहीं है। हम ये दिखाना चाह रहे हैं पाकिस्तान को, दूसरे देशों को, 2 सवाल कि सारी पार्टियां एकजुट देश की अखंडता के साथ मोदी सरकार के साथ खड़ी है। हम ये दिखाना चाहते हैं, हम खड़े हैं, उनके साथ खड़े हैं, हमारा कोई उन पे सवालिया निशान नहीं है, हम उनके साथ खड़े हैं।
ठीक है। और एक प्रस्ताव जरूर पास करें। 1994 में कांग्रेस का राज था, उस टाइम एक प्रस्ताव पास हुआ और उस प्रस्ताव में ये हुआ था और ये सर्वसम्मति से प्रस्ताव किया, उसको प्रस्ताव को आज फिर दोहराने की जरूरत पड़ गई। नहीं तो जरूरत नहीं है, वो प्रस्ताव पहले ही पास है, फिर इसको दोहराने की जरूरत पड़ गई कि पीओके हमारा है, हमारा रहेगा। पर जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति ने बयान दे दिया कि मैं इसमें भी मध्यस्थता करने को तैयार हूं, जबकि आपको पता है कि थोड़ा ज्ञान के लिए शिमला समझौता यही था, भुट्टो और इंदिरा जी के बीच में यही समझौता था कि हमारी ये द्विपक्षीय मामला है, इसमें तीसरी पार्टी को कोई दखलंदाजी करने का हक नहीं है। तो आज ट्रंप साहब कह रहे, मैं नहीं कह रहा, ट्रंप साहब का बयान है, तो क्या ये मध्यस्थता हमें मंजूर है? अगर ये मध्यस्थता हम मंजूर करते हैं तो ये मामला अंतर्राष्ट्रीय मामला होगा। इस पे हमें विचार विमर्श करना चाहिए। ये दो सवाल हमारे